टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन ब्यूटीफुल लाइफ। मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग भी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सेहतमंद होंगे। तो ये जो वीडियो है ये करवा चौथ वाले दिन की वीडियो है और इस टाइम मैं डस्टिंग करके बैठ गई थी मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि बैक साइड में मेहंदी लगाना था और मैं सोची कि लगा लूँगी और इसके बाद घर का जो भी काम करूँगी ना तब तक मेहंदी इतने में सूख जाएगा। लेकिन बस इतना लगाते लगाते ही काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, क्योंकि उल्टे हाथ से लगा रही थी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मेहंदी लगाने में और इसलिए मैंने फिंगर वगैरह छोड़ दिया और इसके बाद घर के सारे काम किए और उसके बाद आगे की मेहंदी मैंने हाथों में लगाई थी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है करवा चौथ, तो मेरी तरफ से आप सभी लोग को हैप्पी करवा चौथ। और मैं नहा वाली हूँ, जैसा आप देख सकते हैं। आज बाल धोई हूँ और मेरी मेहंदी जो है एक हाथ की रच गई है। ये मैंने कल रात में ही लगाया है, जैसा आपने लास्ट ब्लॉग में देखा। और इस हाथ की जो मेहंदी है वो मैंने इधर सुबह लगाई, उंगली में अभी भी नहीं लगा, इधर बाकी है। तो अभी मैं जाऊँगी अपनी फ्रेंड के यहाँ लगवाने के लिए। और आज है कुहू की छुट्टी, तो अभी मैं इसे मिल्क पिला रही थी। इसका ब्रेकफास्ट हो गया है और मिल्क भी पी ली है, तो अभी मेरे पास है 1.5 घंटे 1 घंटे, जितने में मैं मेहंदी लगा के आ जाऊंगी। और सारे काम वगैरह मैंने कर लिए हैं, आपको मैंने शॉपिंग दिखा दी है। बस रह गया है मेरा ड्रेस कि मैं आज क्या पहन रही हूँ, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर के बाद। और ये देखिए क्या दिखा रही है। तो आज इसके स्कूल की छुट्टी है। वो एक्चुअली क्या है, इसके स्कूल में सारी जितनी भी टीचर्स है सब लेडी हैं, तो इसीलिए आज स्कूल बंद कर दिया गया है। और अच्छा है, मुझे तो सही लग रहा है स्कूल बंद है, तो थोड़ा सा मैं रिलैक्स हूँ। नहीं तो डोर खुल गई, नहीं तो फिर इसे पहुँचाने जाना लाने जाने के लिए ना भागम भाग रहता है दिमाग में। एक ये मतलब अलार्म सा सेट रहता है कि कुहू को लाने जाना है। तो अच्छा है आज स्कूल बंद है। तो यही सब है। पूजा भी मेरी मॉर्निंग की जो नॉर्मल पूजा होती है वो मैं कर ली हूँ और बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। एंड मौसम आज खुल गया है, तो चांद जो है वो अपने समय पे वापस आ जाएगा। हालांकि मेरा जो पहला करवा चौथ था ना, वो क्या बताऊँ, अब वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा ही कि क्या हुआ था। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था और वो हुआ था। बट इस बार जो है वो मौसम बहुत अच्छा है सुबह से ही, तो होप सो कि अच्छे से हो जाए करवा चौथ। एंड चलिए फिर मैं आती हूँ इस हाथ में मेहंदी लगवा करके, क्योंकि जब ये लगेगा, इससे थोड़ा टाइम मिलेगा तभी ये चढ़ेगी, नहीं तो फिर नहीं तो फिर ना मतलब वो रंग नहीं चढ़ेगा। पिछले साल भी ऐसे हुआ था, मैं बहुत लेट इस हाथ में मेहंदी लगवाई थी तो इस हाथ में रंग नहीं चढ़ा था। और अभी मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं रात में छोले बनाऊँ या आलू गोभी बनाऊँ। तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, क्योंकि जितना ज़्यादा बनाती हूँ ना उतना ज़्यादा खाया नहीं जाता है। तो पिछले बार तो मैं बनाई थी छोले बनाई थी, तो इस बार सोच रही हूँ मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बना लूँ, साथ में पूड़ी बना लूँ। और मीठे में यदि हस्बैंड खीर खाने को रेडी हो जाएंगे तो खीर बनाऊंगी और मिठाई रहेगा, तो बस इतना ही आइटम बनाऊंगी, क्योंकि पूरे दिन के फास्टिंग के बाद ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं जाता है। और इसलिए मैं सोच रही हूँ कि चने बनाऊँ या फिर मैं आलू गोभी बनाऊँ। आलू गोभी ही बना लेती हूँ, वही सही रहेगा, क्योंकि चने में डालना भी भूल गई थी रात में। आप देख सकते हैं चने, उसमें रोटी एक है, चना नहीं है, तो मैं चना भिगोना भी भूल गई थी। तो आलू गोभी ही सही रहेगी, तो वही बनाऊँगी आलू गोभी की सब्ज़ी। क्या हो रहा है बाजी? हाय हेलो, वो बस करो। एंड वो रेडी है अपने फ्रेंड के यहाँ जाने के लिए, सी सुपर एक्साइटेड टू गो देयर। तो चलिए चलते हैं। घर पूरा सेट है, बस थोड़े से इस रूम में कपड़े हैं जो अभी मैं छोड़ रही हूँ, क्योंकि काम में लगी ना तो काम कभी ख़त्म नहीं होगा और शाम की पूजा है, तो इसलिए मैं अभी जितने काम है बस ये है, कपड़े तह लगाने हैं, थोड़े से बर्तन है जिसे मुझे धोना है, तो वो मैं आ करके करूँगी। मतलब मेहंदी जब उतारूँगी ना उसके बाद करूँगी, क्योंकि रेस्ट भी करना बहुत ज़रूरी। कल तो पता है इतनी ज़्यादा भाग दौड़ हो गई, मतलब क्या बताऊँ, सिर में भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो फिर रात में मैंने मेहंदी वहंदी बस एक हाथ में लगाई थी, वो भी इसलिए क्योंकि नींद नहीं आ रही थी। सिर दर्द इतना ज़्यादा था ना कि नींद नहीं आ रही थी। तो फिर मैं सोची कि जब आ नहीं रहा है तो करवट फेरने से कुछ नहीं होगा। फिर मैं मेडिसिन ली और उसके बाद फिर हाथ में मेहंदी लगाई और सो गई। तो फिलहाल मैं ठीक हूँ। चलिए फिर मैं आती हूँ मेहंदी लगवा करके और उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ कि मैं आज शाम में क्या पहन रही हूँ। हेलो गाइज, तो मैं आपसे बहुत टाइम के बाद मिल रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है करीबन 4 बज रहा है। तो इस बीच ना मैंने बहुत सारे काम निपटाए हैं, जैसे कि तो सबसे पहले मैं जाकर के मेहंदी लगवाई और वहाँ पे मैं बहुत टाइम तक रह गई, क्योंकि ये वहाँ खेलने लगी थी। कुहू भी गई थी मेरे साथ में और उनकी भी बेटी है तो उनके साथ खेलने लगी थी और खाना पीना भी वहीं हो गया। एंड काफ़ी टाइम वहाँ पे मैं रह गई थी। और ये देखिए, ये मेरे द्वारा लगाई गई मेहंदी जो मैंने कल रात में लगाया था, और इसमें काफ़ी अच्छे कलर आ गए हैं। और ये वाला जो इधर साइड है ना, ये भी मैं यहाँ पीछे का जो पोर्शन है ना ये मैं लगा गई थी। और ये जो है ये मेरी फ्रेंड ने लगाया, आप देख सकते हैं। तो दोनों हाथों में मेहंदी लग गई है। ये तो रच गई, इसकी कलर भी बहुत अच्छी आई है। बट ये देखते हैं रात तक इसका क्या होता है और वो आपके साथ शेयर करूँगी। एंड फिर जब वहाँ से वापस आई तो इसे लग गई थी फिर से भूख, तो इसके लिए खाना बनाई और इसे खिलाई। खाने मतलब जस्ट रोटी ही बनाना था, तो वो बनाई और खिलाई। सब्जी बनी हुई थी
क्या पहन ली हो इतने सारे? कुछ भी। ये सारे टेसल्स जो है ना, ये साड़ी में अननेसेसरी लगे हुए थे, तो फिर मैंने इन्हें निकाल दिया। और इसका जो दूसरा यूज है ना, वो भी मेरे दिमाग में आ गया है, वो भी आपको बताऊंगी। अभी तो है जो दिखा दूँ, तो वो बताऊंगी जब मैं उसमें करूँगी। तो इसलिए मैंने ये सारे कुछ निकाल दिया। और यहाँ पे मैं वो साड़ी और चूड़ी का सेट जैसा मैं पहनूंगी वो मैं बना ली हूँ, तो सोचिए आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। और इस टाइम पे जो मैं काम कर रही थी वो ये है कि मैं किचन में लग गई हूँ रात के खाने की तैयारी करने में। एंड 30 to 40% मैंने डन भी कर दिया, अभी आपको दिखाऊंगी। तो इसी बीच मुझे ध्यान है कि मैंने तो आपको साड़ी और चूड़ी दिखाई नहीं कि मैं आज पहन के आ रही, तो फिर मैं भागी उधर का काम निपटाई तो नहीं हूँ, बट हाँ थोड़ी देर के लिए मैंने उधर का काम जो है वो स्टॉप कर दिया और इधर आ गई आपको साड़ी दिखाने के लिए। तो चलिए पहले मैं आपको दिखा दूँ साड़ी की कौन सी पहन रही हूँ। तो जी ये मेरी कांजीवरम साड़ी है और ये इस बार मैं पहन रही हूँ पूजा में। तो ये कुछ ऐसे, ये जो है इसका आंचल है और पूरा जो लुक है। हाँ बेटा, हाँ बेटा क्यों नहीं, बिल्कुल। तो पूरे साड़ी में ना इस तरीके से, ये पूरे साड़ी में इस तरीके से ऐसे बूटे बने हैं और ये इसका नीचे का बॉर्डर है और इतना मस्त साड़ी है ना कि मैं बता नहीं सकती। तो ये कांजीवरम साड़ी मैंने शायद एक बार पहना है, उसके बाद नहीं पहनी। मेरी साड़ियाँ ऐसी ही हैं, या तो वो एक टाइम पहनी है या तो 2 टाइम, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 टाइम, और या तो फिर वो पहनी ही नहीं गई है। तो ये इसे मैंने एक बार पहना था भाई की शादी में और उसके बाद फिर अभी मैं इसे पहनूंगी करवा चौथ में। तो ये है वो साड़ी जो मैं पहनने वाली हूँ। तो साड़ी तो मैंने आपको दिखा दिया है। क्या है? ये फूल, ठीक है, देख लो भाई, इसके भी फूल देख लो। तो जी ये है वो साड़ी जो मैं आज रात में पहनूंगी। तो ये पहनने पे कैसी आई और इसका फुल लुक सब आपको दिखेगा जब मैं पहन लूंगी तब। तो ये साड़ी है और इसका जो ब्लाउज है ना वो इसके साथ ही रनिंग में है। और ये कुछ इस तरीके से, ये मैंने बैक वाला सिलाया था, तो इसका गला ऐसे मटके शेप का है और ये मैं मम्मी के यहाँ सिलवाई थी। तो मैं जनरली अपने लगभग सारे ब्लाउज ना मम्मी के यहाँ सिलवाती हूँ, यहाँ के टेलर का नाम मुझे समझ नहीं आता, तो मैं जब वहाँ जाती हूँ ना तो वहीं सिलवाती हूँ। और इसका ये लेंथ वाला स्लीव है, तो ये ब्लाउज है इसका बना हुआ है एंड पेटीकोट भी है, पेटीकोट भी है। मम्मा तो ये तो था साड़ी। और हाँ बेटा, जहाँ तुम पार्लर किया जाती हो ना, हाँ? वहाँ पे टेलर है कोई भी। हाँ, अब मैं आपको दिखा देती चूड़ी। तो चूड़ी का सेट जो है वो मैं मार्केट में बनवाई नहीं हूँ, मैं अलग अलग खरीद कर लाई हूँ और उसे बना ली हूँ। एंड इनमें से कुछ जो है वो मेरे पास पहले से थे। हाँ ऐसे दो में है। हाँ मैं देखी हूँ। तो कुछ जो है वो इनमें से मेरे पास पहले से थे, तो सबका मिला करके मैंने सेट बना लिया। और ये सही भी होता है अपने हिसाब से ना, सही सेट बन जाती है। और मार्केट से बनाया हुआ सेट लाना तो एक तो वो इतने कॉस्टली बोलते हैं कि मैं बता नहीं सकती, और कभी कभार कोई चूड़ियाँ उनमें पसंद भी नहीं आती है, तो वो जो मैटर है ना वो इसमें सॉर्ट आउट हो जाता है। वैसा मशीन भी है। अच्छा ठीक। तो इसमें ना यदि आप खुद से सेट बनाते हो ना तो वो सारा मैटर सॉर्ट आउट हो जाता है। जो चूड़ियाँ पसंद है वो खरीद लो और उसके हिसाब से बना लो। तो ये देखिए मैं दिखाती हूँ। ये देखिए इस बार की जो चूड़ी की सेट है वो मैंने इस तरीके से बनाई है, इस तरीके से बनाई है। ये मेरे साड़ी के कलर की चूड़ी है, ये मैं नहीं लाई हूँ, ये पहले की चूड़ी है। और तो इस तरीके का जो सेट है ये पूरा बन करके रेडी होगा। और इतनी बड़ी सेट तो मैं बनाने दूसरा को लेकर आई है। थैंक यू बेटू। हाँ, तो इतनी बड़ी बड़ी सेट तो मैं बना ली हूँ, बट देखो पहनते टाइम ऐसा ना हो कि इनमें से कुछ जो है वो मैं हटा दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा घनी लग रही है। बट ठीक है, पूजा करने टाइम और अर्घ देने टाइम तो इतना तो पहन ही सकती हूँ। पूजा टाइम में इसके बाद खोल दूंगी। हाँ इधर आ जाओ। तो जी मैंने साड़ी और चूड़ी दिखा दी है आपको, और पूरा लुक तो तैयार होने के बाद ही आएगा। और मेकअप वगैरह में जो मैं नॉर्मल करती हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करती हूँ, बहुत लाइट वेट करती हूँ। बट हाँ इस बार तीज में मैंने थोड़ा सा ज़्यादा मेकअप किया था, और करवा चौथ में भी करूँगी बट बहुत ज़्यादा नहीं, लाइक तीज जैसा तो नहीं करूँगी, थोड़ा सा लाइट वेट करूँगी। एंड हाँ वन मोर चीज़, ये रहा, इस बार भी मैं फिर से लगाने वाली हूँ ये जूड़ा। और तीज में तो जो आपने देखा मैंने थोड़ा सा ऊपर लगा लिया था, हालांकि वो मुझे थोड़ा सा नीचे लगाना था। तो इस बार मैं कोशिश करूँ कि मैं सही से लगाऊं। और इस जूड़े के लिए मैं लाई हूँ, क्या लाई बेटा इस जूड़े में लगाने के लिए? गजरा। और गजरा मैं अभी आपको दिखाती हूँ, इतना प्यारा गजरा मुझे मिल गया ना कि देख कर लगाने के लिए यार इसे नहीं छोड़ सकती। एक मिनट में दिखाती हूँ दुकान में।
तो ये है वो गजरा जो मैं कल लेकर आई थी, और ये रियल फूल है। और एक चीज़ मुझे इसमें दिख रहा है ना, एक आध फूल जो है ना वो इस तरीके से पीले हो गए हैं। हालांकि उसने बोला था फ्रिज में रख देना, ये ताज़ा खिले बने रहेंगे। अच्छे तो अभी भी लग रहे हैं, आप देख सकते हो। छोटू छोटू सा गुलाब है, और ये मैं लगाऊंगी अपने बालों में, ऐसे नहीं, जूड़ा के ऊपर ऐसे। एक मिनट बेटा, इस तरीके से ऐसे। और ये बहुत ही सुंदर लुक लगेगा, भगवान के बस अच्छे से लग जाए। और इसके तो फूल भी गिर रहे हैं। चलिए मैं इसे रख देती हूँ कि इसके पहले ही सारा फूल झड़ जाए। मैं इसे रख देती हूँ और आराम से अपने बालों में लगा लूंगी, फिर आपको दिखाऊंगी। होय, गिर जाएगा सारा फूल। ओ माय गॉड, तुम तो मुझसे भी प्यारी लग रही हो। ला, तुम्हें भी लगा दूंगी पूजा के बाद, ओके? तो ये है मेरा गजरा। तो मैंने आप लोग को दिखा दिया मेरा साड़ी और चूड़ी। इसे यहीं छोड़ के जाती हूँ, किचन में बहुत सारे काम है। एंड आज पता नहीं क्यों पैर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो अभी मैं किचन में आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या तैयारी मैं करके गई थी आपसे बात करने के लिए। तो ये देखिए, सब्जी जो है वो कट गई है। गोभी है, टमाटर, अदरक, लहसुन, प्याज ये कट गया है। भिंडी की भाजी जो है ये सुबह की बची हुई है, तो ये अभी नहीं बनाई, सुबह की है। और हाँ बेटा, एक मिनट। और ये देखिए, ये मसाला जो है वो पनीर की सब्ज़ी के लिए मैंने रेडी कर दिया, और इसे अब ग्राइंड करना है। तो ये थोड़ा गर्म है, ठंडा हो जाएगा तो कर दूँगी। और इसमें बॉयल हो गए हैं आलू सब्जी में जाने के लिए। तो इतना काम जो है वो मैं डन करके गई थी। अब जो काम करना है वो है सब्जी को फ्राई कर लूँगी। उसके बाद फिर रहेगा बस सब्जी बनाना। तो जब आलू उबला हुआ है, गोभी फ्राई हो जाएगी, मसाला जो है वो अच्छे से पिस जाएगा, तो खाना बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इतना कुछ करके और जो भी एक्स्ट्रा बर्तन हो गया ना, उन सबको भी मैं धो दूँगी। क्योंकि फ़िलहाल तक तो ठीक हूँ, बट जैसे जैसे दिन जाता है ना, पता है कि पूजा के बाद खा लेना है, बट खाने तक में हमें नहीं, बिना खाए रहना है। मतलब जब तक खाना है उसके पहले बहुत सारे काम है। तो मैं चाहती हूँ कि एट द एंड के लिए मैं काम इकट्ठा ना करूँ। और होता है ना, जब आप फास्टिंग के बाद खाओ तो वो एनर्जी नहीं रहती कि खाने के बाद यार इतने सारे बर्तन धोएं। तो जितना होगा काम वो मैं पहले कर दूँगी, और इधर से फुर्सत पा करके फिर मैं जाऊँगी, पूजा का सेटअप लगाऊँगी। और पूजा के जितने भी बर्तन और सामान जो है, जो मैं चढ़ावे के लिए लाई थी, आपको चढ़ावे वाला तो दिखाना ही भूल गई। कोई नहीं, मैं उसी टाइम दिखा दूँगी। तो वो चढ़ावे का सामान जो लाई थी वो सबको मैं एक जगह कर दूँगी, और फिर रेडी हो जाऊँगी। ओके, कि पूजा कर लूँगी, और उसके बाद फिर पूजा ख़त्म हो जाएगा तो मैं किचन में आऊँगी पूरा खाना बनाने के लिए। और तभी मैं आटा भी लगाऊँगी, अभी आटा नहीं लगाऊँगी। और फिर उसके बाद जब खाना बन जाएगा तो रेडी हो जाऊँगी चाँद देखने के लिए। एंड अर्घ देने के बाद फिर जो मैंने बनाया है उसे खाऊँगी। तो पूरा रूटीन जो है, क्या मैं कैसे कब करूँगी, वो मैं सब आपके साथ शेयर कर दी हूँ। एंड अब जो है इसकी पिक्चर दिखानी बाकी है, तो वो आपको टाइम के साथ इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल में। मैं मिलूँगी आपसे थोड़ी देर के बाद। किचन का काम करते करते बीच बीच में मुझे टाइम मिल रहा था ना, तो मैं पूजा के सामान भी एक जगह पे इकट्ठे करते जा रही थी। जिस से मुझे पूजा करना था और जो चीज़ मुझे पूजा में लगानी थी वो सब मैं एक जगह रख दी थी। और इधर साइड में आपको किचन में दिखा रही हूँ कि मिठाई जो है, मिठाई हस्बैंड ले आए हैं, और मैंने आटा भी लगा दिया है। आलू गोभी फ्राई भी रेडी है, और शाही पनीर का मैंने मसाला भी रेडी कर लिया है। तो बस लास्ट टच इसको देना है। तो और इसके पहले मैं कर लूँगी पूजा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं रेडी हो गई हूँ, और पूजा का पूरा सेटअप भी मैं कर ली हूँ। बस मुझे पूजा करना है। अभी घर में पूजा मैं इसी ड्रेस में करूँगी, क्योंकि घर में पूजा करने के बाद मुझे खाना भी बनाना है, और साड़ी बार बार पहनना, उतारना, फिर पहनना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था मुझे। इसलिए मैं सोची कि इसमें पूजा कर लेती हूँ। एंड इसके बाद सारा खाना बनाई, और उसके बाद फिर जब अर्घ देने जाना था ना, उसके लिए मैं पूरा तैयार हुई थी। तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो ये जो ड्रेस पहनी हुई, ये मेरी पहले की ड्रेस है, और नहीं में बस मैं एक चुन्नी ले आई थी। तो यहाँ पे अभी यही पहन के पूजा कर लूँगी। जिस तरीके से मैं पिछले साल पूजा की थी उसी तरीके से यहाँ पे भी मैं पूजा कर लूँगी। और इसके बाद फिर जो भी बचा हुआ है, जैसे कि शाही पनीर में पनीर डाल करके उसे बॉईल करना है, और मीठे में मुझे खीर बनानी है। तो ये सब जो छोटा मोटा काम बचा हुआ है ना, ये मैं कर लूँगी। और उसके बाद फिर फाइनल रेडी होंगी। तो फाइनल रेडी होने के बाद जो मेरा लुक होगा वो मैं आप लोग के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। इसके लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। और अभी मैं कर लेती हूँ पूजा।
और यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है। तो ठंड तो आ गई है जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में बताया है, बट पूजा पाठ करते कराते ना गर्मी लगने लगती है और पसीना तो इस तरीके से निकलता है कि लगता है ठंड आई ही नहीं है। बट हाँ, ठंड की हल्की हल्की फीलिंग स्टार्ट हो गई है, बट हाँ पूजा पाठ में थोड़ी बहुत गर्मी लगती है। तो देखिए पूजा हो गया है और बहुत ही अच्छे से पूजा की। इस बार तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम था, तो मैं बहुत ही आराम से पूजा की थी और उसके बाद आ गई हूँ किचन में फाइनल टच देने के लिए। तो वो भी मैं काम कर ली और यहाँ पे मैं हो गई हूँ फाइनली रेडी। तो ये देखिए मैंने साड़ी भी बांध ली है और जो भी मेकअप करना था हल्का फुल्का वो मैंने कर लिया है। और इस बार जो मैंने जूड़ा बनाया ना, अभी आपको दिखाऊंगी। तो ये जूड़ा जो है वो ठीक बन गया है और ये जूड़ा जो है वो अच्छे से बन गया था और सही जगह पे भी बना था। पिछले बार जब मैं 30 टाइम में बनाई थी ना तो थोड़ा सा ऊपर साइड में बन गया था, बट इस बार बहुत ही अच्छा बना था। और तो मैं हो गई हूँ रेडी और अब बस इंतज़ार है चांद का। तो चांद बस जल्दी से निकल आए और उनको अर्घ दे दूँ, उसके बाद जो ये व्रत है ये सफल हो जाएगा। गुड इवनिंग, हैप्पी करवा चौथ टू ऑल लेडीज़ जो मेरा यूट्यूब चैनल वॉच करते हैं, उन सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। तो जी मैं हो गई हूँ रेडी और पूजा हो गया, खाना बन गया, सारे काम हो गए, बस थोड़ा सा घर फैल गया है तो उसे मैं बाद में सेट करूँगी खाना पीना खाने के बाद। तो मैं हो गई हूँ पूजा के लिए रेडी और जैसा कि मैंने अपना पूरा लुक आपको शेयर किया, तो बताइएगा कैसी लग रही हूँ। और आज जो है वो जोड़े के साथ मैंने नया चीज़ लगाया है, वो है गजरा और ये असली फूलों का है, आप देख सकते हैं। इसकी स्मेल जो है ना, जैसे मैं ऐसे घूमती हूँ ना तो इसकी स्मेल मुझे आती है और बड़ी अच्छी एकदम भीनी भीनी से ना, बहुत अच्छी स्मेल है। तो मैं हो गई हूँ फुल रेडी और करवा चौथ का लुक आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। रेडी होने के बाद मेरे पास काफ़ी टाइम था तो मैंने कुछ फ़ोटो शूट्स भी किए हैं, कुछ रील्स भी बनाए हैं। तो ये सारे पोस्ट आपको इंस्टाग्राम पे देखने के लिए मिल जाएंगे, तो आप वहाँ भी चेक कर सकते हो और उसका आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड फिर उसके बाद हम लोग सब नीचे आ गए थे। हम लोग आई मीन टू से मैं और मेरी फ्रेंड्स सब साथ में ही नीचे आए थे और यहाँ पे मैं दे रही हूँ अर्घ। और अभी अर्घ देने के बाद चांद की पूजा करने के बाद हस्बैंड का तिलक करूँगी और उसके बाद जो करवा चौथ का रस्म होता है वो करूँगी, उनके हाथ से पानी पीऊँगी। तो कुछ इस तरीके से करवा चौथ का पूजा जो है वो मेरा सफल हुआ। नीचे में ना थोड़ी सी लाइटनिंग प्रॉब्लम हो गई थी, पता नहीं क्यों, बच्चे पटाखे वगैरह भी काफ़ी जला रहे थे, तो मे बी शायद स्मोक के कारण ब्लर आ रहा था एंड लाइटनिंग इशू भी हो रही थी। तो जो भी वीडियो जैसे भी बनी वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, यादें तो रह जाती हैं इन्हीं सब के साथ। तो ये देखिए यहाँ पे पूजा बहुत अच्छे से हो गई थी। कुछ हाथ फोटो शूट मैं नीचे भी करवाई थी, तो वो सब आप लोग के साथ लास्ट में शेयर कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। और घर आने के बाद मैं ड्रेस चेंज कर ली थी क्योंकि मुझे पूड़ी तलना था और साड़ी में एक तो मुझे काम करने में बनता नहीं है एंड दूसरे तेल वेल लग जाने की टेंशन भी होती है। तो मैं ड्रेस चेंज कर ली हूँ और सारा खाना डन है, बस पूड़ी तलना बाकी था तो वो भी मैं कर ली हूँ। और ये देखिए सारा खाना जो है मैं टेबल पे निकाल ली हूँ। तो आज मैं बनाई थी पूड़ी, आलू गोभी फ्राई, शाही पनीर, मिठाई, खीर और यही सब था आज का खाना। बहुत ही टेस्टी बना था और कुहू ने भी बताया कि उसे बहुत ही अच्छा लगा खाना। तो चलिए यही था आज का ब्लॉग और आई जस्ट होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। तो इन्हीं सब के साथ कर देती हूँ इस वीडियो का एंड और जल्द मिलूंगी आपसे मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और हैप्पी करवा चौथ। टैब से क्या करोगी? टैब ज़्यादा नहीं देखो, तुम बहुत टैब देखी हो, होमवर्क भी नहीं किया हो।